शहर फतेहाबाद की स्टेट बैंक रोड पर स्थित इलेक्ट्रॉनिक्स, फर्नीचर व हॉलमार्क ज्वेलरी का फतेहाबाद जिले का सबसे बड़ा शोरूम विशाल टीवी केयर शोरूम। नमस्कार, मैं हूं सुनील सदेवा। आप देख रहे हैं हरियाणा जनादेश टाइम्स टीवी। 23 दिसंबर 2023 का दिन है। आज का एक महत्वपूर्ण समाचार हरियाणा के विकास एवं पंचायत मंत्री देवेंद्र सिंह बबली को लेकर है। हरियाणा के विकास एवं पंचायत मंत्री देवेंद्र सिंह बबली आज गीता जयंती समारोह में मुख्य अतिथि की हैसियत से भाग लेने के लिए फतेहाबाद आए हुए थे। कार्यक्रम के बाद देवेंद्र सिंह बबली ने फतेहाबाद शहर की सफाई व्यवस्था को लेकर औचक निरीक्षण किया। पहले देवेंद्र बबली नगर परिषद कार्यालय गए। वहां शौचालय की बुरी हालत देखकर कर्मचारियों व अधिकारियों को झाड़ पिलाते हुए कहा कि आपके शौचालय में खुद में इतनी बदबू और अव्यवस्था है तो शहर का क्या हाल होगा। इसके बाद देवेंद्र सिंह बबली भट्टू रोड पर गए व कूड़े के कई ढेरों को उन्होंने देखा। इस अवसर पर उन्होंने पत्रकारों से भी बातचीत की। देवेंद्र सिंह बबली भट्टू रोड व बीकर रोड के बीच नगर परिषद के डंपिंग पॉइंट कचरा फेंकने की जगह पर भी गए, वहां का भी निरीक्षण किया। देवेंद्र सिंह बबली ने दो टूक लहजे में पत्रकारों से बातचीत करते हुए नगर परिषद के कर्मचारियों व अधिकारियों को 1 हफ्ते का अल्टीमेटम दिया है। देवेंद्र सिंह बबली ने यह भी कहा कि सफाई व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए लोगों को भी जागरूक होना पड़ेगा, तभी जाकर इस समस्या का समाधान होगा। तो आइए इस अवसर पर पत्रकारों से बातचीत करते हुए देवेंद्र सिंह बबली ने क्या कहा, आप भी सुनिए। बाहर फेंकता, लोगों में अवेयरनेस की जरूरत है। ये हमें अपने आचरण में लेके आना होगा, हमारी समझ में, सोच में, हमारे व्यवहार में, कि जैसे हमारे घर का साफ करते हैं कूड़ा बार बड़ा रख दिया, तो इस तरह की जो लोगों की सोच है उसको भी बदलने की ज़रूरत है। लोगों को इसके लिए अवेयर कीजिए, आप उसके लिए अपनी बुनियादी करवाइए, अखबारों में लिखिए, उसके इश्तिहार दीजिए। और एक ये जगह जगह पर्चे लगाए जा रहे हैं विदाउट परमिशन। जो होल्डिंग की जगह है, ठीक है, वो अपने कोई प्रचार प्रसार पॉलिटिकल पार्टियां भी करती हैं, सोशल संस्थाएं भी करती हैं। उसके अलावा जो छोटे छोटे पर्चे दीवारों पर लगते हैं, इन पर भी कड़ा संज्ञान लिया जाए, क्योंकि इससे शहर की जो सुंदरता है वो खराब होती है। पहले अवेयरनेस का प्रोग्राम चलेगा, 2-3 बार अवेयरनेस के बाद फिर उस पर अगर कोई उसके साथ नहीं जुड़ता है सफाई अभियान के साथ, फिर जो कार्रवाई बढ़ती है कार्रवाई भी आना पड़ेगी। चले भी देखिए हमने, चले की हालत भी कैसे, हालत कोई ज़्यादा बढ़िया नहीं पाई गई। हालत तो खुद नगर परिषद के दफ्तर में गया, वहीं पर ही लोगों की शिकायतें थी और उसको आने वाले समय में अभी हमारे इंतजाम ने बताया है कि उसका टेंडर हुआ है, उसको हम बनाएंगे। इधर हमारा वो लेबर चौक है, वहाँ भी समस्या थी, तो इसका एक बार दोबारा भी मैं करने आऊँगा। इनको 1 हफ्ते का टाइम देके जा रहा हूँ, तो उस टाइम तक दोबारा से पूरे शहर का विजिट होगा। उस टाइम तो बिल्कुल ये जो सफाई व्यवस्था का जो अभियान है ये सुचारू लगातार भी रहे और शहर बिल्कुल साफ सफाई में प्रॉपर। मंत्री जी, आपने कहा था कि शहर और गांव के अंदर कोई फर्क नहीं दिखेगा, चाहे वो किसी प्रकार का विकास हो, गांव में हो, शहर में हो, चाहे वो सफाई व्यवस्था की बात हो, चाहे वो स्ट्रीट लाइटों की बात हो, गाँव की किरनी हो। देखिएगा, ये तो हम कर ही रहे हैं। आपने देखा भी होगा कि गाँव का विकास जो पिछले 1947 की आज़ादी के बाद हरियाणा प्रदेश की स्थापना 66 में करीबन 50-52 साल के बाद भी अगर कहीं बात होती थी तो गली नाली और हमारे जो समाज के बीसी चौपाल, ऐसी चौपाल, जनरल चौपालों तक सीमित रखा गया। गाँव के जो नौकरी कार्यक्रम हमारी हरियाणा सरकार लेकर आई, उसमें फिरनिया स्ट्रीट अभी तक स्ट्रीट लाइट शहरी का तो पूरा बाईपास एक गली के रूप में डेवलप होगा, तो लगेगी। गाँव की गलियाँ नाला करे वास्तव नाले बन लगते हैं। पौंड अथॉरिटी के माध्यम से जोड़ों को हम जोरदार कर लग रहे हैं। पार्क में हम सलाह बना के शहर के पार्कों की फैसिलिटी वहाँ देने लग रहे हैं, तो एक स्टेडियम के रूप में भी काम आती है। पुरानी बिल्डिंगों को चिन्हित करके करीबन 3000 बिल्डिंगें जो फिजिकल फिट पाई गई है, उसमें वो पाई गई है, क्या बोलते हैं हाँ, उनको हमने रेनोवेशन किया है। उसके अंदर 1200 में जिम लाइब्रेरी जारी है। कुछ में जो अंडरटेकिंग हमारे युवाओं ने दी है, युवा क्लब दी है, उसमें जिम बना रहे हैं, समुदाय केंद्र बना रहे हैं। जो कम्युनिटी सेंटर एक बड़ी सौगात में 36 बिरादरी के लिए एक ऐसा भवन का निर्माण किया जा रहा है जिसमें वो ब्याह शादियाँ गरीब परिवारों के, किसान परिवारों के, हमारे जो बेटों की शादियाँ हैं, कोई हमारे सार्वजनिक फंक्शन है, सब करे जाएंगे। ये सारी की सारी सुविधाएँ। सफाई अभियान हम गाँव में चलवा रहे हैं। पहले भी हमने संत विधान के तौर पर 1 सप्ताह का चलाया था ये प्रोग्राम कि गाँव का जरूरी
के ढेर लगे वो भी साफ हों। इसी प्रकार पौधारोपण का एक पेड़ विश्वास का आपने देखा होगा कि हमें सफाई के साथ साथ पानी बचाव के लिए अवेयर करना होगा और ग्रीनरी बढ़ाओ और ग्रीनरी बचाओ। पेड़ पौधे लगाओगे और लगे उनको बचाओगे। अपने बच्चों की तरह हमें इनका पालन करना पड़ेगा, तब जाकर हम पर्यावरण को भी बचा पाएंगे और अपने गाँव को और अपने शहर को साफ सुथरा रख पाएंगे। सर, कैबिनेट रिशफल प्रस्तावित है? ये मेरी जानकारी नहीं है। चर्चाएं ऐसी हैं कि आपको 2-4 अच्छे पोर्टफोलियो और भी मेरे नोटिस में कुछ नहीं, मुझे जो काम दिया गया है विधायक के नाते मैं अपना टोहाना को आगे बढ़ा रहा हूँ और मंत्री के नाते मैं प्रदेश के गाँव को आगे बढ़ा रहा हूँ। मंत्री जी, टॉयलेट को लेकर जैसे आप बता रहे हो भी सफाइयाँ नहीं मिली है, 18 लाख रुपए महंगा टेंडर दिया गया है पिछले साल के मुकाबले, फिर भी सफाई नहीं है यहाँ पर। देखिएगा वो अभी आपके सामने अधिकारी साथी हैं, इनसे जो भी इश्यूज थे चर्चा में आए और एक हफ्ते का मैं टाइम देके जा रहा हूँ। उसके बाद मैं दोबारा विजिट करूँगा। मैं चाहूँगा कि वो सारी चीज़ें समूथ हों और जहाँ जहाँ दिक्कत थी उनको पूरा किया जाए। ठीक है, थैंक यू।